नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर। मित्रों, पत्नी की यह 3 चीजें बेशर्म होकर देख लेना। कहा जाता है कि जो भी पुरुष यह 3 चीज देखता है वह कभी गरीब नहीं रहता। आइए प्रिय भक्तों, जानते हैं पूज्य गुरुदेव के मुख से इस सुंदर सी विचित्र कहानी को। राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल में। आप सभी दर्शकों को राम राम, राधे कृष्ण, राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। प्यारे भक्तों, आज के प्रसंग में, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पत्नी की, स्त्री की वो कौन सी 3 चीजें होती हैं जो पति को हर समय देखनी चाहिए। प्यारे भक्तों, जो पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है वो अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। उनके घर में मां लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। वो देवी देवताओं की छत्रछाया में जीते हैं। आज के वीडियो में प्यारे भक्त हम यही जानेंगे आखिरकार पत्नी की वो 3 चीजें कौन सी है जो पुरुष को हर समय देखनी चाहिए, पति को हर समय नजर आनी करनी चाहिए। आज हम मत इन्हीं 3 बातों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। आखिरकार वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। आइए आज की कहानी, आज का प्रसंग शुरू करते हैं। पहले की बात है प्यारे दर्शकों, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, एक आदमी रहता था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से बड़ा ही परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। रोज रोज की लड़ाई झगड़ा से उनके घर को मां लक्ष्मी छोड़ के चली गई थी। दर्दता देवी का बास हो गया था, एकदम से कंगाली छा गई थी। इतनी कंगाली थी प्यारे दर्द को, उनके घर में ना तो खाने के लिए कोई अन्न का दाना था, ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे, ना ही पीने के लिए पानी था। इस रोज रोज की कलह से प्यारे भक्त भाई व्यक्ति रोज रोज की कलह से इतना परेशान हो चुका था कि उसको लगता था कि अब तो मैं मर ही जाऊं, आत्महत्या कर लूं। पत्नी की रोज रोज की कलह सुनकर के एक दिन वह व्यक्ति जंगल की तरफ निकल गया। वह आदमी जंगल की तरफ चला गया और जंगल में जाने के बाद प्यारे भक्त हो, उसकी एक संत से मुलाकात होती है। संत को देख करके वह दयालु व्यक्ति उनको प्रणाम करता है। आंखों में आंसू हैं और उनके चरणों में बैठ करके फफक फफक करके रोने लग जाता है। तो संत करोना वही होते हैं और वो पूछते हैं, पुत्र आखिरकार क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है, क्या दुख है तुम्हारी जिंदगी में, मुझे बताओ। संत के पूछने पर आदमी कहता है, हे भगवान, मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं, छोटा सा परिवार है। मेरी पत्नी जो है बहन मुझसे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है, कलह करती हैं। हे भगवान, मेरी एक छोटी सी दुकान थी जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। पत्नी की रोज रोज की कलह से मेरा बिजनेस भी बंद हो गया। हे भगवान, अब मेरे घर की यही स्थिति हो गई है, मेरे घर की यह दशा हो गई है। ना तो घर में खाने के लिए कोई अन्न का दाना है और ना ही पीने के लिए पानी है, ना ही पहनने के लिए वस्त्र हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे ही, मुझसे उनकी दशा देखी नहीं जाती। ऐसे लगता है मुझे कि अब मर ही जाऊं, अब मैं प्राणों की हत्या ही कर लूं। मैंने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत तेरा प्रयास किया कि देखो, रोज रोज की कलह से घर से सुख शांति और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है, मगर वो नादान औरत नहीं समझी और उसकी वजह से आज मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे ही। निकला तो मरने के लिए था, पर हैं भगवान, मैं अब तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कोई रास्ता बताइए। तो बस संत भगवान उस आदमी से कहते हैं, पुत्र तुम रोएगा नहीं, चुप हो जा, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज है, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीजें बताऊंगा जो पुरुष पत्नी की है 3 चीजें देखता है, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलह नहीं होती और वो हमेशा अमीर बना रहता है। हे पुत्र,
मैं यह तुम्हें 3 चीजें बता रहा हूँ। इन 3 चीजों की आप हमेशा के लिए गांठ बांध लो, तभी प्यारे वक्त हो वो साधु महात्मा जी उस आदमी को वो 3 चीजें, 3 बातें बताते हैं। तब है आदमी हाथ जोड़कर के कहता है, भगवान आप जल्दी ही मुझे वो 3 चीजें बताइए, मैं अब समय व्यर्थ नष्ट करना नहीं चाहता। तब वो संत जी, वो साधु महात्मा जी उस आदमी को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। किसी नगर में बेटा एक सेठ रहता था। बेस सेठ का एक बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा ही व्यापार था। उसके घर में सेठ और सेठ की पत्नी ही रहा करते थे। बेटा शेख और सेठानी में बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। किसी प्रकार की कमी कलह नहीं होती थी और ना ही कोई कष्ट होता था। इसलिए उनके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में, उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती जा रही थी। सेठ और सेठानी के प्रेम को देख करके पड़ोसी भी बहुत जलते थे। जब भी किसी स्त्री या पुरुष में लड़ाई होती थी तो उस सेठ और सेठानी के प्रेम की मिसाल वो दिया करते थे। एक दिन यह बात राजा ने सुनी कि हमारे राज्य में एक सेठ और सेठानी ऐसे ही क्यों उनका जीवन निकाला जा रहा है, उनमें कभी लड़ाई नहीं हुई है। तो राजा ने उन दोनों को राज दरबार में बुलाया और कहा, देखो हमारे राज्य में, हमारे गांव में एक सेठ और सेठानी, ये दोनों ऐसे हैं कि इनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होती। और राजा ने बहुत सराहना की। एक दिन की बात है प्यारे भक्तों, एक दिन राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि आज सभी अपने अपने घर दिया जला करके रखेंगे। तो रानी ने शाम को पूछा, महाराज आखिरकार आप दिया क्यों जलवा रहे हो, इसका क्या कारण है? तब रानी की बात सुनकर के राजा कहता है, महारानी दीपक प्रेम की निशानी है। जिसके घर में दीपक जलता है उन दोनों में सदैव प्रेम बना रहता है। देवी इस दीपक की जलवाने का एक ही कारण है, मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे गांव के पति पत्नी में, राज्य के पति पत्नी में, सब में वैसा ही प्रेम हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। प्यारे भक्तों, राजा के सैनिक नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और कहते हैं कि सभी के घर में रात भर दीपक जलाना चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। राजा की बात मानकर के सभी ने अपने अपने घरों में दीपक जलाई। जैसे ही आंधी रात्रि हुई वैसे ही सबके दीपक बुझ गए, मगर उससे ठौर सेठानी के दीपक पूरी रात्रि जलते रहे, वो नहीं बुझे। वो सेठानी अपना दीपक को कभी भी बुझने नहीं देती थी, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी है। सेठानी चाहती थी कि हमारे दोनों के बीच में ये प्रेम हमेशा बरकरार रहे, इसलिए वो पूरे दिन और रात दीपक जलाती थी। सेठानी जो थी वो हमेशा मनमानी काम करती थी, उसके मन में जहां आया वहां चल दी, जो आया खाने का मन किया खा लिया। मगर सेठ को इस बात से कभी भी दिक्कत नहीं होती थी, कोई एतराज नहीं था। मगर जो सेठ था वो बहुत ही समझदार था। उसने सोचा कि यदि मैंने अपनी पत्नी को रोक ना टोक ना शुरू कर दिया तो मेरे घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगी। इसीलिए वो सेठ अपनी पत्नी की कई बातों को, कई चीजों को अनदेखा कर देता था। वो सेठ अपनी पत्नी की बातों को इसलिए अनदेखा करता था कि उनके बीच में यह प्रेम हमेशा बना रहे। एक दिन की बात है प्यारे भक्तों, राजा और रानी छत पर चढ़ जाते ही और पूरे नगर का नजारा देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरे नगर में अंधकार छाया हुआ है, मगर सेठ और सेठानी के घर में दूर से दिखाई दे रहा है कि एक दीपक जल रहा है। राजा अपनी रानी से कहते हैं, देख लो रानी, वो दोनों अपने प्रेम को बरकरार रखने के लिए हमेशा दीपक कभी बुझने नहीं देते। तब रानी कहती हैं, महाराज सेठ और सेठानी के बीच में जो प्रेम है वह प्रेम सेठानी के कारण है, क्योंकि सेठानी बहुत ही समझदार है और वो सेठ की हर बात मानती हैं। राजा कहते हैं, नहीं रानी, सेठानी नहीं, सेठ बहुत ज्यादा समझदार हैं, इसलिए उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलह नहीं होते। राजा कहते हैं कि शेख समझदार है और रानी कहती हैं कि सेठानी समझदार है।
इसी बात को लेकर के राजा और रानी में बहस होने लगती है। तो रानी कहती है, देखो हमें इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम उन दोनों की एक परीक्षा लेते हैं, जो परीक्षा में पास होगा वो ही ज्यादा समझदार होगा। रानी की सुबह से राधा सहमत हो जाते हैं और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए राजा रानी तैयार हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासियों को बुलाता है और कहता है, तुम उस सेठ के घर जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो पर्सनल तुम उस सेठ के जाकर के सुनाना। दासी आज्ञा पाकर के राजा के बताए हुए कुछ बातों को लेकर केश के घर पहुँचती है। देखती है कि सेठानी किसी काम से बाजार गई हुई है और राजा की बताई बातें उस सेठ को कहने लगती है। दासी कहती है, मैं राजमहल से आई हूँ, मुझे राजा साहेब ने भेजा है। तब वो सेठ कहते ही, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वो सेठ कहता है, बैठिए, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। राजा की दासी कहती है, नहीं, मैं राजा की दासी हूँ, राजा के काम से आई हूँ। सेठ कहते हैं, ठीक है दासी, तुम मुझे बताओ कि राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। हे सेठ जी, राजा साहेब ने कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वो तुम्हें बदले में बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे और वो अपने राजमहल में तुम्हें एक अच्छी पोस्ट पर अच्छी नौकरी भी देंगे। फिर वो दूसरी बात कहती है कि राजा ने कहा है, यदि तुम अपनी पत्नी सेठानी को मार देते हो तो वो तुम्हें आधे राज्य का मालिक बना देंगे। प्यारे भक्तों, वो सेठ उस दासी की बात सुनकर के उस उदासी पर बहुत सा क्रोध करता है और वो दासी को उल्टा सीधा बोल करके दबे पाव अपने घर से निकाल देता है। कहता है कि राजा से कह देना मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास भगवान की दी हुई इतनी सारी चीजें हैं कि मैं और मेरी पत्नी इसी में बहुत खुश हैं और हम दोनों का जीवन भी कट जाएगा। तुम राजा से कह देना कि ऐसा तब भी नहीं हो सकता जो वो राजा सोच रहा है और बोल रहा है, ऐसा मैं कभी जीवन में होने नहीं दूंगा। फिर प्यारे भक्तों, वो दासी राजा के राजमहल में राजा को प्रणाम करके सारी बात बता देती है। उसके बाद में वो राजा कहता है, देख लो रानी, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें सेठ ज्यादा समझदार है। यही कारण है कि उन दोनों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। फिर भी रानी अपनी जिद पर ही अड़ी थी। वो कह रही थी कि सेठ समझदार नहीं है, सेठानी ही ज्यादा समझदार है। तब सेठ और सेठानी की बात लेकर के उन दोनों में फिर बहस होने लगती है। तब फिर रानी कहती है, इसमें बहस करने की कोई बात नहीं है, तुमने सेठ की परीक्षा ले ली, अब मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब राजा रानी को आदेश देते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा लेकर देख लो। तब वो रानी अपनी एक निजी दासी को बुलाती है और कहती है, मैं जो जो तुमको बातें बता रही हूँ, तुम यह बातें जाकर के उसे सेठानी से कहना। तब रानी की दासी उसे सेठानी के घर पहुँच जाती है। उस समय सेठ घर पर नहीं थे, सेठानी थी। सेठ किसी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। तब वो दासी सेठ के घर पहुँच जाती है और सेठानी से जाकर के रहती है, मैं राजमहल से आई हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। सेठानी रहती है, बताओ तो मैं रानी साहिबा ने किस काम से भेजा है। और रानी की दासी रहती है, रानी ने कहा है, यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात देगी और तुम अपने पति को जान से मार दोगी तो वह तुम्हें राज्य की मालकिन बना देगी। सेठानी ने दोनों बातें सुनी तो उसके मन में लोभ अंकुरित हो गया। सेठानी कहती है, सच में यदि मैं अपने पति को मार दूंगी तो वह मुझे आधे राज्य का मालिक बना देगी। बोली, हाँ तो ठीक है, समझ लो मैं अपने पति को मार ही दिया। दासी रहती है, हम कैसे जानेंगे कि तुमने अपने पति को मार दिया। तब सेठानी रहती है, जो मेरी हटा में ऊपर दीपक जल रहा है, देख रही हो। हाँ देख रही हूँ, यदि मारने के बाद में ये दीपक बुझा दूंगी तो तुम समझ लेना कि सेठानी ने अपने पति को मार दिया है। तब राजमहल में पहुँचती है और राजा और रानी को यह बात बताती है। तब रानी उसे सेठानी की बात सुनकर के बहुत घबरा जाती है
अचंभित हो जाती है। इस समय रानी को स्त्री जाति से नारी जाति से बहुत बड़ी घृणा हो जाती है। तब वो राजा उसी समय सारे महल में जितने भी दास दासी लगे हुए थे सभी को बुलाता है और सबसे कहता है, देखो हम दोनों की बहस के कारण, मैं यह नहीं चाहता कि हम दोनों की बहस के कारण किसी निर्दोष की जान चली जाए। तुम सभी जाओ, जहाँ भी सेठ मिले वहाँ सेठ को यह सारी बातें बता दो और सेठानी की उस चाल से सेठ की जान बचा लो। वह दास दासी सोचते हैं कि सेठानी अपने पति को सेठ को रात्रि में मारेगी तभी दिया बुझाएगी, इससे पहले ही हमें सेठ के घर जाकर के धावा बोल देना चाहिए और सेठ को सारी बात समझा देना चाहिए। यही सोच करके वो सैनिक शाम वक्त रात होने से पहले ही सेठ के घर पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि सेठ तो पहले से ही मरा पड़ा है। रात्रि भी नहीं हुई तो सेठानी से पूछते हैं, तुम्हें तो रात्रि में मारने के लिए कहा गया था, तुमने तो सेठ को दिन में ही मार। सेठानी कहती है, मुझे तो सेठ को मारना ही था, रात्रि में तो सिर्फ दिया बुझाना था। मैंने सेठ को जहर देकर के दिन में ही मार दिया। अब सिर्फ एक काम बचा है, रात्रि में दिया बुझाने का। इतना सुनते ही बहुत सेठ के घर से सैनिक दबे पांव राजा के राज दरबार में भागे भागे जाते हैं। राजा सुनते ही आग बबूला हो जाता है, उसे स्त्रियों से घृणा हो जाती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है इसी क्षण को सेठानी को बंदी बनाकर लाया जाए। प्यारे भक्तों, तब सैनिक उसे सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। तब वो राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और समस्त नारी जाति से वह नफरत करने लगता है, घृणा करने लगता है। वह साधु महात्मा उसे आदमी से, उसे व्यक्ति से कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम्हें समझ में आई गया होगा कि पत्नी की स्त्री वह कौन सी 3 चीज हैं जो पुरुष को पति को हर समय देखनी चाहिए। तब वह आदमी उन साधु महात्मा से कहता है, भगवान, मेरी तो अभी भी समझ में नहीं आया कि पत्नी की स्त्री की कौन सी वह 3 चीज हैं जो हर समय देखना चाहिए। तब वह साधु महात्मा पहली बात बताते हैं, है पुत्र, हमेशा पुरुष को अपनी पत्नी की पहली चीज यह देखना चाहिए कि वह कहाँ पर आ जा रही है। जो पुरुष अपनी पत्नी की यह चीज देखता है, वह कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किसे बोल रही है, किस बतला रही है, कैसी बातें कर रही है, यह सब देखने से उसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते और हो अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। उसकी माँ को परख लेता है कि मेरी पत्नी इस समय क्या सोच रही है, कैसे लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, उसके हिसाब से अंदाजा लग जाता है। दूसरी बात, मेरे बेटा, वह साधु महात्मा कहते हैं कि दूसरी बात पुरुष को यह देखनी चाहिए कि मेरी पत्नी की बोलचाल कैसी है, उसकी भाषा में मीठा से या कड़वाहट है, वह अपने पति की बात मानती है या नहीं, पत्नी की पति की इज्जत करती है या फिर नहीं। जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है, इज्जत नहीं करती है, वह स्त्री कभी भी कुछ भी कर सकती है, कहीं भी धोखा दे सकती है, जैसे कुछ सेठानी ने अपने सेठ के साथ किया था। इसलिए पुरुष को यह चीज जरूर देखना चाहिए, इन बातों पर गौर जरूर करना चाहिए। उसे आदमी को बताते हैं कि तीसरा होता है, पत्नी के चाल चलन हमेशा देखता रहना चाहिए कि पत्नी के चाल चलन कैसे हैं, आप भाव कैसे हैं, और उसकी हमेशा अपनी कंट्रोल में रखता है। ऐसे घरों में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती, कल नहीं होते। ऐसे घरों में हमेशा प्रेम बना रहता है, प्यार रस को। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए यह वीडियो नहीं बनाया है। प्यारे भक्तों, यह चीज होती है जो हमेशा नियंत्रण में रखने की योग्य होती है। इन चीजों को हमेशा ध्यान देना चाहिए और माता बहनें भी यह गलती ना करें ताकि नारी जाति पर कलंक लगे और हमें इस समाज में इज्जत न मिला। इसलिए हमेशा पति की बात माने, पति से प्रेम करें। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।